जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है मिशन 2023 टॉपर जरूर होगा। और इस सीरीज में आप लोगों को कई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस सीरीज का स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ फोटोन इज। तो फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। ठीक है, तो फोटोन का जो एनर्जी होता है दो फार्मूला होता है। ठीक है, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा। ठीक है, जिसमें क्या होता है h का वैल्यू होता है, h प्लांक कांस्टेंट होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, बातों को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। h का डायमेंशन होता है ml² t का पावर -1। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? याद रखिए एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, और एनर्जी के डायमेंशन में से एक पावर कम कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ सकते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन h इंटू न्यू। h है प्लांक कांस्टेंट, न्यू इसका फ्रीक्वेंसी है, या एच सी बाई लेमडा। ये भी पूछ सकता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करता है? तो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं उतना ही फोटोन का एनर्जी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो फोटोन का एनर्जी जो है किस पर डिपेंड करता है? इसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी बताया है प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है। तो प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है h का, वो होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फिर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांक कांस्टेंट का जो है बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, ये एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, और एनर्जी के डायमेंशन में जो है t का पावर 1 कम रखना है। ये हमारा प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन में वो पावर कम करके हमारा प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। चलिए निकाल भी सकते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू होता है h न्यू होता है। ठीक है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हम जो है h का निकाल सकते हैं, तो E बाई हो जाएगा न्यू। ठीक है, और एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² t का पावर -2। न्यू का हो जाएगा t का पावर -1, तो ml² t का पावर -2 तो है, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml² t का पावर कितना? -1। ठीक है, तो आप निकाल भी सकते हैं, यहां पर ये निकाल दिए हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा चार्जलेस है? ध्यान दीजिए, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है उसमें होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, बीटा पार्टिकल जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस से निकलता है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें चार्जेस कौन सा है? फोटोन है। फोटोन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग के लिए फोटोन की एनर्जी सबसे अधिक होती है? तो देखिए इसके फार्मूला पे आते हैं, एच सी बाई लेमडा। तो ध्यान दीजिएगा H और C दोनों कांस्टेंट हैं। H प्लांक कांस्टेंट है, C लाइट का स्पीड है, तो E और लेमडा में जो है इनवर्सली रिलेशन होता है। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ जितना छोटा होगा उसके लिए एनर्जी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो वायलेट का होता है। ठीक है, और सबसे अधिक जो वेवलेंथ होता है वो रेड का होता है। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा उसके लिए एनर्जी उतना ही अधिक होता है। तो वायलेट के लिए वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो वायलेट के लिए एनर्जी जो होगा सबसे क्या होगा? अधिक होगा। फिर तो एनर्जी के मामले में वायलेट जो होगा इसका सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है वायलेट तो नहीं है, तो चलिए एक ऑप्शन बना लेते हैं E। ठीक है, वो जो है वायलेट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे मिनिमम सीरीज लिख देते हैं, सबसे मिनिमम जो एनर्जी हो जाएगा रेड के लिए। ठीक है, रेड से जो रेड सबसे मिनिमम एनर्जी हो जाएगा, रेड से ज्यादा एनर्जी हो जाएगा आपका ऑरेंज का,
ऑरेंज से ज्यादा हो जाएगा आपका येलो का, येलो से ज्यादा हो जाएगा ग्रीन का, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ब्लू का, ब्लू से ज्यादा हो जाएगा वॉयलेट का, और वॉयलेट से ज्यादा हो जाएगा आपका, वॉयलेट से पहले हो जाएगा इंडिगो, सॉरी वॉयलेट से पहले हो जाएगा इंडिगो, और इंडिगो से ज्यादा हो जाएगा वॉयलेट। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे कम एनर्जी जो होता है रेड का होता है, रेड से ज्यादा ऑरेंज का, ऑरेंज से ज्यादा येलो का, येलो से ज्यादा ग्रीन का, ग्रीन से ज्यादा ब्लू का, ब्लू से ज्यादा इंडिगो का, इंडिगो से ज्यादा वॉयलेट का। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी वॉयलेट के लिए हो जाएगा, और सबसे कम एनर्जी हो जाएगा वो रेड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी पूछेगा तो रेड, और मैक्सिमम एनर्जी पूछेगा तो वॉयलेट। चलो नेक्स्ट, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है रेस्ट मास। तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो होता है जीरो होता है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है।